Hello guys, welcome to PTI Professional Training Institute. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कोरोना चलता है तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। ऑनलाइन आपके टेली क्लासेस में कंटिन्यू अपलोड करता जा रहा हूँ। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, बेसिक कंप्लीट अपन ने कर लिया है। कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, स्टॉक आइटम, ग्रुप एंड यूनिट ऑफ मेजर। आज नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में यहाँ पे देखो नीचे आएगा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर अपन आज 4 वाउचर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला वाउचर होगा रिसिप्ट वाउचर, उसके बाद परचेज वाउचर, देन पेमेंट वाउचर एंड सेल्स वाउचर। ये चारों आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से होता है, कैसे इनके लेजर क्रिएट करेंगे। 5-6 एग्जांपल्स करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वाउचर्स क्या होता है। वाउचर होते हैं जो एंट्री अपने को उसमें फिल करने हैं। वाउचर मीन्स होता है जैसे बिल, इनवॉइसेज। जो इनवॉइसेज होते हैं उनको कैसे एंट्री करेंगे अपन। तो हर एक चीज के लिए टैली के अंदर सेपरेट वाउचर्स बनाए हुए हैं। जैसे रिसीव करोगे तो रिसिप्ट वाउचर, सेल करना है तो सेल्स वाउचर, परचेज करोगे तो परचेज वाउचर, पेमेंट करोगे तो पेमेंट वाउचर। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट वाउचर यहाँ पे क्रिएटेड है। इनकी सब शॉर्टकट की है। रिसिप्ट के लिए F6, परचेज के लिए F9, पेमेंट के लिए F5, सेल्स के लिए F8। तो इस तरीके से सब एक सेपरेट सेपरेट यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल किए हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री करके देखेंगे अपन लोग। तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल है, रमेश स्टार्ट बिजनेस विद ₹1 लाख। 1 लाख रुपए लगा के रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो क्या है? बिजनेस में क्या लगाएगा रमेश? रमेश लगाएगा कैपिटल, क्योंकि रमेश ओनर है। ओनर जब भी पैसा लगाता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, वो कैपिटल में जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट अप्लाई हो रहा है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको मैंने बताया हो ऑलरेडी। क्या होता है पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल? यहाँ पे होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीवर कौन है? बिजनेस। बिजनेस में क्या रिसीव हो रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे, दोनों इक्वल करते हैं। 1 लाख पहला वाउचर क्रिएट, पहला जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट आते हैं परचेज। यहाँ पे बोल रहा है परचेज 20 कंप्यूटर फ्रॉम PTI सपोर्ट कंपनी ₹50,000। 50,000 रुपए में 20 कंप्यूटर परचेज किए हैं PTI सपोर्ट कंपनी से। तो यहाँ पे कंप्यूटर का नाम है। जब कंप्यूटर का नाम आता है, किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स का नेम आता है, वहां पे होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट कम गुड्स एंड कैश एंड क्रेडिट गोज गुड्स एंड कैश। यहाँ पे प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस में प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे परचेज को, और क्रेडिट मतलब कहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन क्रेडिट में डालेंगे। तो जैसे कि अपन एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट DR टू PTI सपोर्ट कंपनी। ये हो जाएगा। इसका एंट्री अमाउंट कर देंगे 50,000।
50,000, ये हो गया नेक्स्ट। तो नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे बोल रहा है पेमेंट अगेंस्ट परचेज, जो ऑलरेडी परचेज किए हो उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करना है। तो 20 कंप्यूटर 50,000 में खरीदे, वही 50,000 आपको पे करना है। बट ये भी रियल अकाउंट है, क्यों है? तो जो प्रोडक्ट के रिलेटेड ये एंट्री होगा, जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया है उसका ही पे करना है आपको। तो यहाँ पे भी रियल अकाउंट। तो डेबिट कम गुड्स एंड कैश एंड क्रेडिट गोज गुड्स एंड कैश, यहाँ से पैसा जा रहा है तो कैश को तो कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट में करेंगे डेस्टिनेशन, कहाँ जा रहा है? तो जा रहा है पीटीआई के पास। पीटीआई सपोर्ट कंपनी अकाउंट डीआर टू कैश। अगर कैश से करे हो तो कैश होगा, कैश नहीं है बैंक के थ्रू पेमेंट करें तो बैंक हो जाएगा। अमाउंट डाल देंगे 50,000। 50,000 ये हो गया पेमेंट का एंट्री। नेक्स्ट पूछ रहा है सोल्ड 10 कंप्यूटर टू माइक्रो टच प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे माइक्रो टच को अपन बेच रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये भी रियल अकाउंट है, प्रोडक्ट के रिलेटेड। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोडक्ट है, 20 कंप्यूटर खरीदा था, 10 कंप्यूटर अपन बेच रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रियल अकाउंट अप्लाई हो गया। रियल अकाउंट क्या होगा? डेबिट कम गुड्स एंड कैश एंड क्रेडिट गोज गुड्स एंड कैश। डेबिट कम गुड्स एंड कैश एंड क्रेडिट गोज गुड्स एंड कैश। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है तो सेल्स तो हो जाएगा क्रेडिट में। अब डेबिट में क्या होगा? डेबिट में होगा डेस्टिनेशन माइक्रो टच। डाल देंगे माइक्रो टच प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डीआर एंड टू सेल। क्लियर? अब अमाउंट डाल देंगे, कितना अमाउंट हो गया? 50,000। क्लियर? नेक्स्ट आएगा रिसिप्ट अगेंस्ट सेल। अब जो पैसा अपने को रिसीव करेंगे, जो सेल किया है उसी से रिसीव करेंगे, तो सेल किसको किया है? माइक्रो टच। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा रिसिप्ट अगेंस्ट सेल। जो प्रोडक्ट सेल किए जिसको किए हैं माइक्रो टच प्राइवेट लिमिटेड, इसको अपन ने प्रोडक्ट सेल किया था, इसी से पैसा अपने को रिसीव करना है। तो यहाँ पे भी रियल अकाउंट है, क्योंकि प्रोडक्ट के रिलेटेड ही पैसा रिसीव करेंगे यहाँ पे। तो डेबिट कम गुड्स एंड कैश एंड क्रेडिट गोज गुड्स एंड, यहाँ पे पैसा रिसीव होगा इसलिए डेबिट में, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू, इससे रिसीव होगा माइक्रो टच प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी है जिससे पैसा रिसीव करेंगे अपन। अमाउंट डाल देंगे, जितना अमाउंट अपन रिसीव कर रहे हैं माइक्रो टच से, कितने का सेल किए थे? 50,000 का। तो उतने पैसा अपन लेंगे, कम तो देंगे नहीं ये लोग, या कम अपन लेंगे नहीं, देंगे उतना लेंगे ना। नेक्स्ट है लेजर नेम। लेजर नेम टैली के अंदर क्रिएट होगा जैसे जैसे अपन एंट्री करेंगे। सबसे पहले कंपनी में क्रिएट होता है कैपिटल, वो अंडर ग्रुप में डालेंगे कैपिटल के। नेक्स्ट होगा परचेज, वो अंडर ग्रुप में डालेंगे परचेज के। फिर आईटी सपोर्ट, तो यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा
सॉरी पीटीआई सपोर्ट, पीटीआई सपोर्ट। यहाँ से अपन परचेज कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स को हमेशा सेल्स अकाउंट, डेबिटर्स को सेल कर रहे हैं इसलिए इसको सन्ड्री डेबिटर। ये होता है यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट होगा कंप्यूटर। अब अपन देखते हैं कि इनका टैली के अंदर कैसे क्रिएशन होता है, कैसे एंट्री होता है। यहाँ पे अपनी कंपनी का अपन नाम रख लेते हैं रमेश प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ओनर का नाम रमेश है इसलिए रख देंगे रमेश प्राइवेट लिमिटेड। ये अपनी कंपनी का नाम हो गया। अब जाएंगे टैली के ऊपर। यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे अपना सबसे पहले नेम। कंपनी क्रिएट करने के लिए अल्टर F1 क्लिक करते हैं, उसके बाद क्रिएट कंपनी। ये कंपनी का बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे कंपनी का नेम डाल देंगे रमेश प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस डाल देंगे, जैसे मैं गुलबर्गा का हूँ तो गुलबर्गा। कंट्री स्टेट डाल देंगे, जैसे मैं कर्नाटक से हूँ तो कर्नाटक डाल दूंगा। यहाँ पे पिन नंबर डाल देंगे, आप अपने डाल देना, मोबाइल नंबर, सब डिटेल जो भी आपके पास है, जो भी आपके कंपनी के डिटेल्स हैं वो सब डाल देना, जो नहीं है वो ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम, जैसे कि मैंने आपको जब कंपनी क्रिएशन क्लास बताया था उसमें एक्सप्लेन किया था कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो यहाँ पे बिगिनिंग पूछा कि कहाँ से स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल से होगा, ईयर चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग, ये भी सेम चीज पूछ रहा है। यहाँ पे अगर आपको अपनी कंपनी को पासवर्ड वगैरह देना है तो आप डाल सकते हो। एंट्री, यहाँ पे नीचे जो है करेंसी इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको करेंसी इंफॉर्मेशन। तो इंडियन अगर आप यहाँ पे जो भी कंट्री सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से यहाँ पे करेंसी आता है। एक्सेप्ट। ये अपना कंपनी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, रमेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आ गया है। अब नेक्स्ट अपन क्रिएट करेंगे लेजर्स। लेजर क्या है, जो अपन ने यहाँ पे नीचे डाला है ना, लिखा हुआ है अपने पास, ये लेजर्स है अपने पास, लेजर्स है अपने पास, लेजर नेम एंड ग्रुप। ये अपन अभी क्रिएट करेंगे। लेजर्स के लिए मैंने लेजर क्रिएशन में आपको पढ़ाया था कंपनी इंफॉर्मेशन। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, ग्रुप क्रिएट रहते हैं, लेजर्स पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं, जाके देखेंगे सबसे पहले क्या है, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप में हमेशा कैपिटल अकाउंट ही लेंगे। बाकी सब इंटर 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 इंटर, बाकी सब डिटेल की नीड नहीं है अपने को, क्योंकि कैपिटल ओनर ही इन्वेस्ट करता है। फिर नेक्स्ट है परचेज अकाउंट का ग्रुप आएगा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप में भी परचेज अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट पीटीआई सपोर्ट कंपनी। पीटीआई सपोर्ट कंपनी है जहां से अपन परचेज करते हैं। पीटीआई सपोर्ट कंपनी, इसको डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। बिल बाय बिल को हमेशा यस करना है, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। एड्रेस, ये जो आगे की डिटेल आपको दिखा रहा है यहाँ पे, डिफॉल्ट करंट पीरियड, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। कंट्री है, स्टेट है, यहाँ पे जो कंट्री स्टेट है वो उस कंपनी का डालेंगे जिसका लेजर अपन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं।
नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को हमेशा सेल्स के ही अंडर ग्रुप में डालेंगे, एक्सेप्ट। नेक्स्ट माइक्रोटच प्राइवेट लिमिटेड, इसको अपन ने सेल किया है प्रोडक्ट। माइक्रोटच, माइक्रोटच प्राइवेट लिमिटेड, इसको डालेंगे सन्ड्री डेबिटर, इसको भी यस करेंगे। यहाँ पे एड्रेस कुछ भी डाल देंगे, जो भी जहाँ पे भी आप सेल कर रहे हो, कंट्री, स्टेट, पिन नंबर, अकाउंट नंबर, जो माइक्रोटच का होता है। ये अपन ने सब लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं जितने भी थे। अब अपने को क्रिएट करना है यहाँ पे स्टॉक आइटम। स्टॉक का नेम है अपना कंप्यूटर, तो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ एस्केप क्लिक करके बैक आ जाएंगे अपन गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री इन्फो, तो स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है एंड यूनिट ऑफ मेजर है, ये सब यहीं पे क्रिएट होते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करते हैं अपन। ग्रुप के लिए स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की इसका जी होता है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पे। तो क्रिएट, यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर है या तो कंप्यूटर्स डाल सकते हो, किसी ब्रांड का नेम आप ग्रुप बना सकते हो, या जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको आईटी प्रोडक्ट, क्योंकि कंप्यूटर इज ऑल्सो प्रोडक्ट। इंटर, नेक्स्ट प्राइमरी ही रखेंगे इसको, इंटर। ये ग्रुप अपन ने क्रिएट कर लिया है। चेक करने के लिए डिस्प्ले में चेक कर सकते हो, देखो आईटी प्रोडक्ट अपना क्रिएट हो गया है। देन एस्केप करेंगे। यहाँ पे है यूनिट ऑफ मेजर, आइटम क्रिएट करने से पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक, सिंबल जैसे NOS, मैंने नंबर्स, कंप्यूटर हमेशा नंबर्स में काउंट होता है। यहाँ पे फुल फॉर्म नंबर्स, डेसिमल को 0, इंटर। ये भी क्रिएट हो गया। बैक, चेक करना है तो डिस्प्ले, एडिट करना है तो फिल्टर। फाइनली क्लिक करेंगे, स्टॉक आइटम, क्रिएट। प्रोडक्ट का नाम क्या है अपना, कंप्यूटर, कंप्यूटर। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आईटी प्रोडक्ट, जो ग्रुप आपने क्रिएट किया है वही आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। यूनिट ऑफ मेजर, नंबर्स, नहीं डालना है, इंटर। अपना स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गया है। बैक आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। ओके, इसमें भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आपके चारों वाउचर रहेंगे, जो कि अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। रिसिप्ट वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर। जो एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे लिए हैं, उसी एग्जाम्पल के आधार पे अपन वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला वाउचर हो गया रिसिप्ट वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे तो देखो यहाँ पे आपको रिसिप्ट वाउचर दिख रहा है, ये वाउचर मेन्यू होता है। सब वाउचर इधर ही आपको शो करेंगे। यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम है रमेश प्राइवेट लिमिटेड, मैंने शॉर्टकट की आपको बताई है, यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है। तो F6, आपके कीबोर्ड में F6 क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे अपना ओपन हो गया। यहाँ पे उसका नंबर है कि कौन सा एंट्री हो रहा है, 1। तो यहाँ पे पहले दिख रहा है जनरल एंट्री में, देखो 2 का कॉलम वहाँ पे फर्स्ट आ रहा है और DR का बाद में। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब 2 कैपिटल था तो 2 कैपिटल ले लेंगे। अमाउंट 1 लाख रुपीज, इंटर। आई DR एक ही होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। 3 सिंपल होते हैं, डेबिट, DR एंड बाई। इसी तरीके से क्रेडिट के लिए भी 3 सिंबल होते हैं, क्रेडिट,
CR एंड 2। तो ये सिंपल होते हैं, इसके डाउट मत कीजिए आप। DR CR बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा कैश। कैश ऑलरेडी क्रिएट है, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश ऑलरेडी क्रिएट रहता है, देन इंटर। यहाँ पे बीइंग या फॉर लगा के कोई भी स्पेशल मैसेज आप डाल सकते हो जो आपकी एंट्री होती है। इंटर एक्सेप्ट, ये एंट्री अपना हो गया। अब अपन चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका कैपिटल ऐड हुआ है या नहीं। स्टेप करोगे, स्टेप करके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स आपको दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स में सबसे पहला है बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। बिजनेस अपना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में फिर आएंगे, इसका शॉर्टकट की होता है V। यहाँ पे आने के बाद रिसिप्ट का काम हो गया। नेक्स्ट आएंगे परचेज 20 कंप्यूटर फ्रॉम PTI सपोर्ट कंपनी। तो परचेज है तो नेक्स्ट जाएंगे परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर का शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिखा रखा है F9। कीबोर्ड में F9 क्लिक करेंगे, यहाँ देखो परचेज आ गया। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब होता है जब आप परचेज करते हो, परचेज के वक्त आपको एक इनवॉइस मिलता है, उस इनवॉइस में जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल 25 ले लेता हूँ। ये डेट रहता है जो डेट को आपको आपका बिल जनरेट होता है। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में जहाँ से आप परचेज करते हो, अपन परचेज करते हैं PTI सपोर्ट कंपनी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PTI सपोर्ट कंपनी। सप्लाई डिटेल है जो अपने को माल सप्लाई करता है, क्रेडिटर होता है PTI सपोर्ट। परचेज लेजर में हमेशा परचेज अकाउंट ही डालते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पूछना है नेम ऑफ आइटम, प्रोडक्ट का क्या नेम है। स्टॉक आइटम क्या है अपना स्टॉक आइटम है कंप्यूटर। यहाँ पे भी देखो परचेज के वक्त दिखा रहा है 20 कंप्यूटर। क्लियर, कंप्यूटर क्रिएट अपन ने कर लिया। यहाँ पे क्वांटिटी है 20। रेट नहीं दिया, सिंगल का प्राइस अपन ने नहीं दिया, अपन ने दे दिया यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। देखो 2500 ईच, देन इंटर। और भी प्रोडक्ट रहेंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कीबोर्ड जितने भी रहते हैं। नहीं है देन इंटर इंटर इंटर। नरेशन सेम वही, इंटर इंटर। ये हो गया परचेज का एंट्री। इसको भी देखना है तो बैक प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ देखो परचेज अकाउंट 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का देखो यहाँ पे आपका हो चुका है। अप्रैल में देखो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको शो कर रहा है कौन से डेट से कौन सी डेट तक आप एंट्री कर रहे हो। फर्स्ट मंथ का एंट्री है 1 अप्रैल टू 31 30। यहाँ पे पूरा डिटेल दिखा रहा है। देखो मंथ का, पूरे ईयर का, कौन से ईयर में आपको कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो इस चीज से आपको बता देगा। एक ग्राफ टाइप में रहता है। परचेज का एंट्री भी अपन ने कर लिया। ये वाउचर भी अपन ने डिस्कस कर लिया किस तरीके से एंट्री होता है। अब नेक्स्ट वाउचर का नेम है पेमेंट, जिसका शॉर्टकट की होता है F5। पेमेंट अगेंस्ट परचेज। तो परचेज अपन ने 50,000 का परचेज किया है। सबसे पहले पेमेंट है देखो यहाँ पे F5। तो परचेज का एंट्री क्या होगा, जैसे कि मैं नॉर्मल आपको बताया था कि रियल अकाउंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट कम गुड्स एंड कैश एंड क्रेडिट गोज गुड्स एंड कैश। तो यहाँ पे अपन ने परचेज किया तो कैश जाएगा किसके पास जाएगा, PTI सपोर्ट। कितना जाएगा 50,000। देखो यहाँ पे नीचे आपको करंट बैलेंस में भी शो कर रहा है 50,000। 50,000 अगेंस्ट परचेज लेना है क्योंकि अगेंस्ट ही अपन इनको पे कर रहे हैं। इतना परचेज किए हैं उस हिसाब से। अगर एडवांस पे करते तो एडवांस सेलेक्ट करते। न्यू रेफरेंस मतलब किसी के साथ कोई रेफरेंस नहीं होता तो न्यू लेते।
ये देखो यहाँ पे मैंने परचेज का नंबर लिया था 25, सप्लायर इनवॉइस बिल नंबर जो लिया था, देन एंटर। अब देखो यहाँ पे कितना बैलेंस हो गया, 0। क्लियर है? तो या तो कैसे पेमेंट करते हो या बैंक के थ्रू करते हो। नरेशन डाल सकते हो कुछ भी, बिंग या फोर लगा के, जो रिलेटेड टू एंट्री होता है। एंट्री हो गया, पेमेंट क्लियर। अब अपने यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल 10 कंप्यूटर टू माइक्रोटच प्राइवेट लिमिटेड, सेल्स वाउचर, शॉर्टकट होता है F8। यहाँ पे देखो F8, यहाँ पे सेल्स आ गया। रेफरेंस नंबर मतलब किसी के थ्रू आप सेल या परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो उसका नंबर डाल सकते हो, नहीं है तो बैंक। पार्टी अकाउंट किसको सेल कर रहे हो, आपका कस्टमर, माइक्रोटच। डिस्पैच डिटेल का मतलब किस तरीके से कर रहे हो, लॉरी, उसका डॉक नंबर क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये सब डिटेल। नंबर जनरेट करना मैं आगे आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, उसका टर्म ऑफ क्या होते हैं, ये सब मैं आगे की क्लास में आएंगे आपको। ये बायर है, बायर मतलब कस्टमर। सेल्स लेजर है, जैसे परचेज में परचेज लेजर था वैसे सेल्स लेजर है, इसमें सेल्स अकाउंट ही डालते हैं। सेम वही पूरा डिस्क्रिप्शन वही है जो अपन परचेज के वक्त डालते थे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड नेम ऑफ आइटम। आइटम का नेम है कंप्यूटर। यहाँ पे अपने पास कंप्यूटर 20 नंबर्स हैं, 10 नंबर अपन सेल कर रहे हैं। प्राइस अपने टोटल दिया है, सेल भी हो गया है। सेम वैसे जाके देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पे सेल्स आपको दिखा दिया 50, प्रॉफिट अपना आ गया है, नेट प्रॉफिट है अपने को 25,000। नेक्स्ट है रिसिप्ट अगेंस्ट सेल, जो प्रोडक्ट अपन ने सेल किया है उसने अपने को पे किया है तो अपन ने पैसा रिसीव किया है, कैश लिया है अपन ने, तो रिसिप्ट वाउचर। वापस अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे देखो रिसिप्ट वाउचर है, शॉर्टकट की F6। सेम वही एंट्री हो गया, कैश अकाउंट दिया टू माइक्रोटच, तो यहाँ पे 2 आ गया तो 2 पहले ले लेंगे माइक्रोटच। कितना अमाउंट है, 50,000। अगेंस्ट रेफरेंस है ऑलरेडी जो एंट्री अपन ने किया, सेल किया, उसके रिलेटेड। कैश होगा तो कैश, बैंक के थ्रू है तो बैंक। ये हो गया अपना चारों एंट्री, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड परचेज वाउचर। कहाँ देखते हैं मैंने आपको बता दिया। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है आपको परचेज एंड सेल्स के बारे में या प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ वो चीज फाइंड होगी। नेक्स्ट आता है स्टॉक समरी। स्टॉक में जो प्रोडक्ट आपके पास है, जैसे कि अपन ने कंप्यूटर खरीदा था, देखो कंप्यूटर अपने पास 10 है क्योंकि अपन ने 20 परचेज किया था। ऊपर देखो आपको फर्स्ट में दिखा रहा होगा PTI सपोर्ट, परचेज वाउचर में एक एंट्री हुआ था 20 नंबर्स कंप्यूटर अपन ने खरीदा है। माइक्रोटच को अपन ने सेल कर दिया है 10 नंबर्स। आउटवार्ड मतलब होता है सेल, इनवार्ड मतलब होता है परचेज। अब क्लोजिंग अपने पास बचा हुआ 10 नंबर्स, 10 नंबर अपना प्रॉफिट है। ओके गाइस, इसमें आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट में डालिए। आपको अगर कोई कहीं पे कोई प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आया, कोई चीज़ आपको कोई पॉइंट में आपको डाउट है तो मेरे को आप मेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, आपको दिखाएगा बाजू में सब्सक्राइब रेड बटन होता है, उसके बाजू में बेल आइकन रहता है, तो जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा वो डायरेक्टली आपको जो है शो कर देंगे। थैंक यू गाइस।